बताएं कि सिंध के तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानी नताइज गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हैं। यानी बेसिकली अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आए, महीनों गुजर चुके हैं। इम्तहानी बोर्ड्स की नाअहली के बायस लाखों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ अजीब किस्म का, हम तो कहेंगे कि खिलवाड़ी हो रहा है। लाखों स्टूडेंट्स का तालीमी साल जो है वो मुतासर हो चुका है, और जो स्टूडेंट्स के साथ वालिदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है, क्योंकि एक प्लानिंग होती है इंसान की कि हमने आगे किस तरह चलना है। वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड सिंध ने 15 सितंबर तक नताइज के कहा था कि नताइज जो हैं वो उनका आ जाएंगे। होगा, मगर इस वक्त हालत ये है कि इंटर बोर्ड के तहत सिर्फ 11वीं जमात के होम इकोनॉमिक्स ग्रुप और 12वीं जमात रेगुलर आर्ट्स ग्रुप में खुसूसी उम्मीदवारों के नताइज ही जारी किए गए हैं। वैसे मैंने आज तक ये होते हुए नहीं देखा। इंटर में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के तालिबात और तलबा के नताइज कब आएंगे, ये हम जानेंगे। राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन। राना जावेद, चले हम अपने ज़माने से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि उस ज़माने को काफ़ी टाइम लग गया है, बट ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि बच्चा एग्ज़ाम दे बोर्ड्स के ये एग्ज़ाम्स हैं और यही ना पता हो कि नतीजा कब आना है, महीनों गुजर जाएं। जी बिल्कुल, मज़े की बात यह नहीं है कि 15 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी मिनिस्टर बोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से, वो रिज़ल्ट नहीं आया। मज़े की बात ये कि एक्चुअल डेट जो थी रिज़ल्ट की वो अगस्त और जुलाई और अगस्त थी, उसमें डिले हुआ। तो उसके बाद 15 सितंबर लास्ट डेडलाइन दी मिनिस्टर साहब ने कि अब इस डेट को रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती कहिए या नालायकी नाअहली कहिए कि बोर्ड्स की जानिब से रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया गया। सिवाय लाड़काना और नवाबशाह बोर्ड ने कुछ ग्रुप्स के नताइज दिए हैं, उसके अलावा बाकी किसी भी तालीमी बोर्ड्स की जानिब से नताइज का ऐलान नहीं हो सका है। बाकी बोर्ड्स में हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और दीगर जो सखर, वहाँ तो अगस्त की डेडलाइन थी। कराची के मैट्रिक और इंटर बोर्ड के लिए, और हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के लिए सितंबर की डेडलाइन थी 15 सितंबर। मेरी बात सुनिए राना जावेद, सितंबर में तो वी नो कि यूनिवर्सिटियाँ शुरू हो जाती हैं, मतलब सितंबर यूनिवर्सिटियों का पहला सेमेस्टर होता है यूजुअली, या मैक्सिमम अक्टूबर होता है। तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो क्या करेंगे बच्चे, या क्या कर रहे हैं बच्चे? अब इतना चूचू का मुरब्बा बन चुका है अब्दुल्ला। बताऊं कि अब आप, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है 11वीं जमात में किसी कॉलेज में, तो आपका एडमिशन 10वीं जमात के रिज़ल्ट के बजाय 9वीं क्लास के रिज़ल्ट पे होता है, क्योंकि 10वीं जमात का रिज़ल्ट आया ही नहीं होता। अब ये सिस्टम बन गया है, मतलब नाअहली और नालायकी की हद ये है कि क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया मैट्रिक का, तो अब 9th की बुनियाद पर 11वीं क्लास का जो है वो एडमिशन हो रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता था 12वीं जमात की बुनियाद पर, अब वो हो रहा है 11वीं जमात की रिज़ल्ट की बुनियाद पर। उसमें एक नुकसान बच्चों का हो रहा है कि अगर 9वीं में वो उसकी सीरियसनेस ना हो और 10वीं में हो, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ व्हाट काउंट्स ट्रेडिशनली, तो वो मेरिट पे ना आए 9वीं की वजह से, और 10 में उसने बड़ा मेहनत की हो, उस बेचारे का क्या होगा? दूसरी चीज़, कितनी लैक ऑफ सीरियसनेस ओवरऑल इन एजुकेशन है कि जहाँ जुलाई में रिजल्ट्स अनाउंस होने थे वो सितंबर आधे 20th है आज, और गुजर जाए। आप मुझे बताएं, पिछले 2 महीने में क्या हो रहा था इधर? कोई वबा आई हुई थी, कोई सैलाब आए हुए थे कि जिस वजह से ये डिले हुआ है? किस चीज़ पे ये डिले का कहा जा रहा है कि ये ताख़ीर थी इस वजह से? पिछले तकरीबन 7 से 8 साल से किसी तालीमी बोर्ड में, 6 तालीमी बोर्ड हैं, हैदराबाद, कराची के 2 बोर्ड्स हैं, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, सखर, नवाबशाह, 7 तालीमी बोर्ड हैं। किसी तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हुकूमत सिंध अपॉइंट नहीं कर सकी है परमानेंट। 1 साल के लिए आता है, कोई 5 महीने के लिए आता है, किसी को 6 महीने लगा देते हैं। जब 5-5, 6-6 महीने और साल के लिए कंट्रोलर आएंगे तो उनकी संजीदगी का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। फिर दूसरी आपने बात की कि जो बच्चा, और होता यही था कि 9th और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखकर बच्चा अंदाज़ा करता था, और पेरेंट्स भी, कि हमारे बच्चे के फ़लाँ सब्जेक्ट में कम नंबर है, अब उसको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो इंटर में और 10वीं में मेहनत करके अपने आप को कवर कर लेता था, उसकी बुनियाद पर उसका रिजल्ट अच्छा आता था। लेकिन अब जब ये सूरत हाल हो गई है, तो अब 9th और फर्स्ट ईयर पे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे, कोई हो सकता है बीमारी की वजह से पेपर नहीं दे सका, किसी कोई वजह हो जाती, तो वो फिर इन सारे एडमिशन से आउट हो जाता है। दूसरी एक वजह ये कि अगर मैं फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर, मैंने फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज अच्छी आ भी गई और मैंने फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जिसकी एडमिशन फ़ीस ही बहुत ज़्यादा होती है, सेमेस्टर फीस। उसके बाद जब इंटर का रिजल्ट बच्चे का आया तो उससे मालूम हुआ कि जो किसी एक पेपर में उसका नंबर वो फेल हो गया, या उसकी परसेंटेज, उस जो मतलूबा परसेंटेज उससे कम हो गई है, अब उसकी फीस ज़ाया हो गई है और उसका कीमती तालीमी साल भी ज़ाया। नहीं तो वो यूनिवर्सिटी फिर उसे निकाल देगी। मैं ये पूछने वाला था आपसे कि चले जिसका बेहतर हुआ उसका तो मौका ज़ाया हो गया कि वो किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकता था, लेकिन जो फेल हो गया, जिसके अच्छे नंबर नहीं आए, वो जाहिर है उस मेरिट से गिर गया, तो वो क्या यूनिवर्सिटी फारिग कर देगी?
जी जी जी, जाहिर सी बात है, जब वो यूनिवर्सिटी का बिल्कुल जब वो परसेंटेज बच्चा नहीं ला सका और यूनिवर्सिटी का एडमिशन अगर मैथ्स कम्युनिकेशन या हम कंप्यूटर साइंस में लेट सपोज एडमिशन हुआ 72% पर और बच्चे ने फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर ले लिया, लेकिन इंटर में उसकी 72 नहीं बन सकी, 71 बन गई है, तो उसका एडमिशन अब जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक, क्योंकि वो परसेंटेज वो मैच नहीं कर सका, तो उसका एडमिशन अब नहीं रहेगा। अच्छा, चेयरमैन एग्जामिनेशन से या जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन अभी जो हैं उनसे आपकी बात हुई, अभी क्या कह रहे हैं? मैट्रिक के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वो एक हफ्ते पहले अपॉइंट हुए हैं, तो उनका कहना है कि मैं अभी आया हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं अगले 5-6 दिन में रिजल्ट जारी कर दूँ कम से कम एक ग्रुप का। और जो इंटर के हैं, इंटर में भी कुछ मसले मसाइल चलते रहे कि आपने देखा कि वहाँ लास्ट टाइम 80% बच्चों का रिजल्ट जो है वो बच्चे फेल हो गए थे, उस पर इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, तो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, एंटी करप्शन में केस चल रहे हैं। यही सूरत हाल मैट्रिक बोर्ड की थी। इंटीरियर अंदरूनी सिंध के जो बोर्ड है उनमें भी ये सूरत हाल है कि वहाँ चेयरमैन नहीं है कहीं। अभी मीरपुर खास बोर्ड के जो चेयरमैन है वो एक हफ्ते पहले अपॉइंट किए गए हैं, उससे पहले मतलब किसी बोर्ड में ना चेयरमैन परमानेंट है, ना कंट्रोलर है, ना सेक्रेटरी है, तो इस सूरत हाल में आप एक अजीम किस्म का ये एग्जांपल है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन। इसमें थोड़ी सी जो जिम्मेदारी है वो जो मिनिस्टर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड हुकूमत सिंध कहती है वो तो किसी हद तक दुरुस्त है कि इसमें थोड़ा सा जो कहते हैं कि अदालतों की जानिब से हमें मसाइल का सामना है, क्योंकि जैसे ही वो कोई पोस्ट अनाउंस करते हैं और कई बार उन्हें की भी है सेक्रेटरीज और कंट्रोलर्स के लिए, तो होता है कि जो लोग पहले से पोस्टों पर बैठे हुए हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ जो है वो स्टे ले लेते हैं। अब जब स्टे हो जाता है तो वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से हाँ अलबत्ता अगर एडवोकेट जनरल और हुकूमत सिंध अच्छे वकील और अच्छी तरह उन केसेस को वो करे तो शायद वो केस वो स्टे खत्म हो जाए, लेकिन दोनों तरफ से सूरत हाल ये मतलब इन आसामियों पे स्टे हो रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। It's very complicated. Thank you, but it's very heartbreaking as well. Can you imagine any other country जहाँ बैठे हो जी महीनों गुजर गए हैं और रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, इतना सीरियसली एजुकेशन को लिया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी अगली पौध है जो उन्हीं ने बाकी दुनिया चलानी है। तो आते जाते रहते हैं, एक कंट्रोलर ने बैठ के तो नहीं पर्चे चेक करने, फिर ये सारी चीजें और फिर अदालतों पे डाल दिया जाए, मतलब हर चीज अदालतों को पे डाल दिया जाए। ये इदारे ऐसे ही बने हुए हैं, इस मामले में हमारी गुजारिश है कि वज़ीर आला सिंध खुसूसी नोटिस ले, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंटली ये कि वो बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर की बेसिस पे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, सेकेंड ईयर में उनके फॉर सम ऑड रीज़न नंबर अच्छे नहीं आए और लाखों रुपए एडमिशन फीस होती है यूनिवर्सिटियों की, वो यूनिवर्सिटियाँ उन्हें निकाल रही हैं या निकाल देती हैं। तालीमी साल भी ज़ाया हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। ये पेनफुल टॉपिक हो चुका है, आगे चलें, ये पेनफुल हो गई है बात।